हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और अभी जो है खाने का काम हुआ है मेरा। जैसे लंच ब्रेकफास्ट साथ में ही बन जाता है। बाकी किचन वगैरह अभी सब ऐसे ही पड़ी हुई है। तो मैंने किया था ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे करेले को छीलना शुरू किया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ करेले। आपको पता ही है, जिस दिन मैं घर पे रह जाती हूँ तो उस दिन तो करेले बनने ही होते हैं। करेले आए हुए रखे हुए थे, तो इस बार मैं भरवा नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही कट करके सब्जी बनाऊँगी, पर शेयर नहीं करूँगी। बहुत बार करेले की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आजकल बड़े साइज़ के बहुत ही कच्चे कच्चे से बहुत ही अच्छे वाले करेले आ रहे हैं। तो बड़े साइज़ के तो आपने देख ही लिया, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो अब इनको मैं कट करके देखती हूँ कि अंदर से क्या हाल चाल है इनके। और अंदर से भी इनके हाल चाल बहुत ही अच्छे थे। ज़्यादा पक्के वाले बीज नहीं थी, पर हाँ इतने कच्चे भी नहीं थे कि मैं इनको बनाऊँ। तो इनको मैं निकाल दूँगी, सारे ही बीज निकालूँगी और बस फिर इनको मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से लेंथ वाइज ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि प्याज के साथ सब्जी ही बनाऊँगी। जैसे करेले की भजिया आप या भाजी उस तरीके से बोल सकते हैं, मिक्स करके प्याज के साथ। सारे करेले मैंने बीज निकाल दिए हैं, कट कर लिए हैं, थोड़े आज ज़्यादा हैं। तो अब मैं इनको जो है बाद में करूँगी फ्राई। और उससे पहले यहाँ पे मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है, तो इसीलिए मैंने करेले छील लिए हैं यहीं पे बैठ के। और क्योंकि पूरा दिन खड़े होने का ही काम है, तो मैंने जो काम बैठ के कर सकते हैं वो तो कर ही लूँ। और उसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे सिरे से करवाया फ़ैन साफ़, क्योंकि जिस दिन बेडशीट बदलनी होती है तो फ़ैन वगैरह सभी साफ़ किए जाते हैं। और ये रूम हमारा बाहर की साइड है, चलता भी ज़्यादा है फ़ैन, तो गंदा भी ज़्यादा ही होता है, बहुत धूल लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे श्रेय ने जो है फ़ैन साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे नन्नू बाबू है ना मेरा, ये नहाया था, इसको मैंने नहला दिया है। इसको भी यहाँ पे बैठाया हुआ है, मैंने केज में बंद कर दिया था। मैंने ये सूख जाएगा, नहीं तो ये गंदा हो जाता है, नीचे से बेड के नीचे घुस जाएगा। तो इसलिए इसको केज में बंद कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन अभी मेरे ऐसे ही पड़े हैं, इकट्ठे कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, और करेले उसमें फ्राई होने रखे हुए हैं। तो करेले हो रहे हैं फ्राई, बीच बीच में मैं उनको चला रही हूँ। और यहाँ पे प्याज छील के धुल के उनको मैंने कट कर लिया है। करेले फ्राई हो गए थे, तो बस ऊपर से डाल दी है प्याज। जब करेले थोड़े से कुक हो जाए, मतलब थोड़ी सी कमी रह जाती है ना, 70% कुक हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं उसमें प्याज डालती हूँ, क्योंकि प्याज बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और यहाँ पे ले आई हूँ ढेर सारी हरी मिर्ची, तो इनको भी मैं कट कर लूँगी और वो भी मैं साथ में ही ऐड कर दूँगी। तो ये इस तरह के साथ साथ काम हो रहे हैं। करेला छील के मैंने थोड़े काम किए, नन्नू को स्नान कराया, उसको आज शुद्धिकरण कराया मैंने। और जो है फिर सिरे से फ़ैन वगैरह साफ़ करवाया, बेडशीट उतार दी है, डस्टिंग कर दी है, पर बेडशीट अभी डाली नहीं है, वो मैं आज बाद में ही डालूँगी, क्योंकि फिर टाइम हो रहा था, मुझे करेले बनाने में भी टाइम लगेगा। तो किचन फैली पड़ी थी, मैंने चलिए पहले ये काम मैं निपटा लेती हूँ। तो करेले में डाल रही हूँ रूटीन के मसाले। आपको दिख रहा होगा मेरा फ़ोन रखा हुआ है, तो पहले मैंने व्हाट्सअप देखा था, फिर उसके बाद चलाए मैंने शिव जी के भजन, क्योंकि सावन आने वाला है और ऐसा लगने लगा है कि सावन आ गया है। पहले ही हमें लगने लगता है कि सावन आ गया है, तो मन करता है चलो शंकर जी के भजन चलाती हूँ, क्योंकि मैं सावन में भी चलाती हूँ। और अक्सर मैं सुबह के टाइम, जैसे ये सुबह का रूटीन अपना करती हूँ क्लीनिंग का, उसमें मैं भजन चला लेती हूँ। श्रेय को थोड़ा कम पसंद होते हैं, वो आता है और बंद कर देता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं साथ साथ भजन गुनगुनाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे करेले में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, रूटीन के जो नॉर्मल मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, सौंफ पाउडर और गरम मसाला। तो ये सारे आज मैंने गरम मसाला भी थोड़ा ऐड करा है। सारे मसाले डाल दिए थे, अब इसको भून लूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा करेले बनने में। यहाँ पे था ये बूरा थोड़ा मोटा था, तो उसको मैंने छान लिया है। और अभी सारे काम अभी एक साथ निपटा दूँगी, क्योंकि किचन अभी मैंने समेटी नहीं है, और उसके बाद ही किचन को क्लीन करूँगी। सारा काम मेरा निपट जाता है, तभी मैं जो है किचन को क्लीन करती हूँ।
फुल के मैं एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, तो ऐसा नहीं है, मुझे लंच बनाना है। किचन शाम तक मेरा जो है क्लीन रहेगा। और करेले की सब्ज़ी बन गई है, बाकी सब्ज़ी सुबह के टाइम बनी ही थी। तो इस तरीके से रहता है। यहाँ पे याद आ गया है कि जो है शक्कर भी नहीं है किचन में, शक्कर ख़त्म हो गई थी कल रात को। तो यहाँ पे बड़े डब्बे में से छोटे में मैं शक्कर कर दूँगी, और इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है बच जाएगी, तो उसको मैं बर्तन में करके और इस डब्बे को साफ़ करके रख दूँगी। तो ये एक होम मेकर के काम होते हैं, इतने दिखाई देते हैं कि पूछो ही मत। और मेरा ही नहीं, लगभग सबका यही हाल होता है जो बाहर जाती हैं काम करने के लिए। किसी की जॉब है, किसी का ऑफिस है, किसी का टीचिंग का काम है, जो भी है मतलब। तो इस तरीके से मेरा, चलो भाई शॉप का है। मेरा थोड़ा सा ये है कि मेरा ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि नहीं मुझे तो 9 बजे ही जाना है, मुझे 10 बजे ही जाना है। पहले मैं घर का काम ख़त्म करती हूँ, पर फिर भी ये रहता है कि आज एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, शॉप पे जाना है। तो बस आज थोड़ा टाइम मिलता है कि नहीं चलो आज तो कम से कम 4 बजे तक, 4:30 तक तो बिल्कुल फ्री हूँ, तो उसमें काम ही कर लूँ। और थकान भी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पे करेले बातों बातों में बन गए हैं, और काम काम में भी बन गए हैं। ढेर सारा काम तब तक मैंने कर लिया। और ऐसा नहीं है एक काम करो तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब करेले बीच बीच में मैं चलाती रहती, बीच बीच में मैं बैठ जाती, तो एक ही काम हो पाता। और तब से मैंने इतने छोटे छोटे काम कर लिए हैं। तो फिर आ गई थी लाइट, मैंने डिशवॉशर लोड कर दिया। मुझे लग रहा था आज हाथ से बर्तन करने पड़ेंगे, लाइट नहीं थी। थोड़े बर्तन बचे हैं, वो मैं बाद में करूँगी। लेकिन पहले मैं ये स्टील वाली रैक लेके आ गई हूँ बाहर। ये भी आपको पता ही है, मैं हर बार बोलती हूँ कि ये भी मेरा वीकली का काम हो ही गया है। वीक में एक बार होता ही होता है, क्योंकि पानी जम जाता है इसके अंदर, फिर वो गंदी लगेगी रखी हुई भी, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, फिर मुझे वो हटानी पड़ेगी। अब ऐसे रोज़ रोज़ तो कोई चीज़ नई नहीं ले सकते, तो इससे अच्छा उसकी केयर थोड़ी ज़्यादा कर ले। और मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे काम हैं जो कुछ ज़्यादा ही करने पड़ते हैं, सबके शायद इतने नहीं होते हैं। ये जैसे रैक हो गई, सबके घर में इतनी नहीं साफ़ होगी। हो गया कि हमने कपड़े से साफ़ कर दी, या फिर कभी कभार साफ़ कर दी मांज के, लेकिन मेरा ये बर्तन की तरह मंजने वाला काम हो गया है पानी की वजह से। तो इतना गंदा पानी मैंने, मतलब गंदा मतलब हार्ड पानी, तो पत्थर जैसा पानी में जम जाता है अगर पानी किसी चीज़ पे रुक जाए तो बस यहाँ पे बड़े डब्बे थे 1-2, ये भी मैं कर लेती हूँ। और आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे जूते पड़े हुए, तो ये भी मुझे आज साफ़ करने हैं। 4-5 जोड़ी मैंने डाल दिए हैं, इनके हैं, अंश के हैं, मेरे हैं, तो वो काम भी आज होना है। अब कुछ लोगों का कमेंट यहाँ पे आ सकता है, पहले भी आया है कि थर्सडे में वीकली क्लीनिंग, मतलब थर्सडे में डीप क्लीनिंग नहीं करते। अब मेरा वीकली का रूटीन यही हो गया है कि वीक में एक दिन में, थर्सडे का आधा दिन मुझे मिलता है, वो मैं घर पे रुकती हूँ। तो फिर मुझे जो है सफाई भी उसी दिन करनी पड़ती है, क्या करूँ। और जितना हो सकता है मैं करती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ सब दिन भगवान के हैं। ये सब नियम कानून जो भी हैं ये हमारे बनाए हुए हैं इंसानों के। भगवान ने किसी को नहीं बोला कि थर्सडे को ये ना करो वो ना करो। तो इतना मैं थर्सडे पे ध्यान नहीं देती हूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आई किचन में। यहाँ पे मैं ग्लास चिमनी वाला ही साफ़ कर रही थी। फ़िल्टर तो मैंने पहले ही कर दिए थे, वो मैंने आज नहीं किए, तो थोड़ा सा ना पीछे से बच गया था, हाथ नहीं जाता मेरा। तो फिर मुझे दिखाई दिया श्रेय बाहर से आ गया था, मैंने बेटा इसको तू कर दे, क्योंकि मेरा हाथ जाता है चेयर पे चढ़ने के बाद। तो इसको मैंने एक ऐसा कपड़ा दे दिया है जो कि मैं फेंक दूँगी। कॉटन का कपड़ा पुराना रखती हूँ तो वो मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चिपचिपापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं इसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और मेरी जो है चिमनी का भी ग्लास बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब बारी आती है गैस स्टोव की। दूध वाले भैया आ गए थे, दूध भी ले लिया है। और साइड में इंडक्शन साफ़ करके मैंने गर्म होने रख दिया है, मतलब बॉयल करके रखूँगी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ट्रे हैं इसके अंदर, वो मैं निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। एक एक ट्रे नीचे रह जाती है, तो वो मैं आज अच्छे से जो है मांज दूँगी। और थोड़ा सा टाइल के ऊपर भी अच्छे से कपड़े से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। बस इतना ही करना है। आज किचन की ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा काम मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर मैं पूरा काम करूँ तो फिर एक ही जगह पे काम हो पाएगा। और अभी बहुत सारी सफाई मुझे करनी है, जैसे जूते बाहर इतने पड़े हैं वो भी मुझे धुलने हैं। थोड़ा सा अभी जो है फ्रिज में भी कपड़े से साफ़ करूँगी मैं, फ्रिज को भी अंदर बाहर से थोड़ा सा। ऐसा तो नहीं है कि डीप क्लीन करूँगी, लेकिन हाँ जैसे भगोने में हमारा ओपन दूध रहता है ना, तो उसमें दूध के बूंदें गिर जाती हैं,
या फिर मॉइस्चर आता है वो गिर जाता है तो वाइट वाइट सा हो जाता है। तो गीला कपड़ा धुल के निचोड़ के वो मैं उसमें मार देती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है। और गीले कपड़े से अंदर बाहर से सारा फ्रिज में साफ़ कर दूँगी। गीला कपड़ा कर दिया, फिर जो है एक बार सूखे कपड़े से तो फ्रिज में चमक आ जाती है, नहीं तो कॉलिन वगैरह से तो होता ही है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम चल रहा है। बेड अभी दिख ही रहा होगा, बेडशीट डाली नहीं है, वो मैं बाद में ही डालूँगी। मैंने नहा धो के भी हो जाएगा वो काम, तो पहले ये साफ़ सफाई का काम मैं कर लूँ। तो एक हाउसवाइफ के इतने काम हो जाते हैं, या फिर होम मेकर बोलूँ, तो काम बस ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। यहाँ पे बारी आ गई वॉश बेसिन की, तो वॉश बेसिन भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये क्लीनर जब से मैंने मंगवाया था ना, बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं तो बोलूँ, दीदी ने बताया था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। तो क्या करती थी मैं, जैसे कभी कभार ना हार्पिक से ही वॉश बेसिन साफ़ करना पड़ता था जब वो पानी जम जाता था। अब आपको पता ही है पानी इसमें भी बहुत ज़्यादा जमता है मेरे यहाँ पे। खाली जैसे डेटोल से कभी साफ़ कर दिया, सर्फ से साफ़ कर दिया, सर्फ वगैरह पाउडर तो अब है ही नहीं, लिक्विड होता है मशीन में भी, तो उससे तो वीकली में होता ही है, लेकिन मंथ में एक बार ऐसा हो जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी इसी से कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से जो है वॉश बेसिन वगैरह चमक जाते हैं। उसके बाद मैंने फिर जूते वगैरह धुले, बाहर साफ़ सफाई करी, थोड़ा वॉशरूम की टाइल भी मैंने कर दी थी सामने की, वो भी गंदी हो जाती हैं। तो इतना सारा काम करने के बाद फिर मैं नहाई, और उसके बाद फिर चेंज वेंज करके मैं आ गई हूँ अंदर। अब बारी आती है यहाँ पे बेडशीट बिछाने की। अभी तक बेडशीट वगैरह मैंने बिछाई नहीं थी, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। श्रेय पहले ही नहा लिया था क्योंकि उसका काम तो इतना नहीं था। और साफ़ सफाई का काम मैं उससे नहीं कराती हूँ, जैसे कोई डिटर्जेंट का काम हो गया, या फिर जैसे ये लिक्विड वगैरह का, क्योंकि उसको एलर्जी का प्रॉब्लम होती है हाथों में, तो उससे मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं कराती हूँ। हाँ, लगता है, देखो माँ को तो चिंता रहती बच्चों की, काम कराती हूँ, ये नहीं बोलती कि काम नहीं कराती, लेकिन वो कराती हूँ जिसमें उसे प्रॉब्लम ना हो। ये बेडशीट बहुत बड़ी है तो इसको संभालना बड़ी मुश्किल है। इसको मैं अंदर फोल्ड करूँगी, इसीलिए ना मैं नॉर्मल सी बेडशीट लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा बेड जो है वो 6x6 का है। इस पर नॉर्मल किंग साइज़ तक चलती है। और एक साइड है, एक साइज जो इसका एक साइड का है ना, 108 है, तो ये बहुत बड़ी पड़ जाती है। मैट्रेस भी थोड़े इसके भारी से मुझे लगते हैं, उस वाले बेड के तो हल्के हैं, इस वाले के भारी हैं, तो ये बड़ा भारी सा काम मुझे लगता है। तो बस यहाँ पे इसको मैं सेट करूँगी और फिर उसके बाद पिलो वगैरह डाल दूँगी। तो ये काम मेरा लास्ट का है। और अब इस टाइम मैं थक चुकी हूँ काफ़ी, इतना काम करते करते थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा शॉप पे जाने का। देखती हूँ, जाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैंने श्रेय को बोला है, एक मेरा जो है ये पिलो ना थोड़ा फट गया है, मतलब उधड़ गई है, उसकी सिलाई निकल गई है। तो मुझे तो धागा नहीं दिखता है बिना चश्मे के, चश्मे से तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे श्रेय से मैंने धागा डलवा लिया है और इसमें मैं टाँका लगा दूँगी। फिर ये है जो पिलो वगैरह मैं अंदर अच्छे से करके रख दूँगी। और यहाँ पे चश्मा मुझे दिखाई दे गया तो फिर मैंने लगा लिया। ऐसे अंदाजे से ही मैं सुई घुसा रही थी, मुझे दिखता नहीं है इतना। ये चश्मा भी इतना मतलब वो नहीं है कि क्लियर इसमें होता है, पर ये हाँ थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि चश्मा है वो मैं पर्स में रखती हूँ और बस शॉप पे ही जाके उसको मैं यूज़ करती हूँ, घर में कम ही करती हूँ। तो यहाँ पे पुराना वाला ही रखा था, ये मैंने लगा लिया, फ़ोन वोन देखने के लिए मुझे चाहिए। और बस ये मैंने जो है टाँका इसमें लगा दिया है साथ साथ, फिर रह जाएगा तो रह ही जाएगा। पिलो बाहर आता है वो अच्छा नहीं लगता, जो एक्स्ट्रा पिलो रहते हैं दो। और बस ये पिलो मैं डाल के अब मैं रेस्ट करूँगी। काम तो इतना है, अभी भी मैं रेस्ट ना करूँ, प्रेस है, कपड़े फोल्ड हैं, बहुत सारे काम होते हैं भाई घर में, बहुत सारे, अगर एक लेडी है और पूरी फैमिली है तो इस तरीके से यहाँ पे आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।